जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का झारसोच चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से लाए हैं आप लोग के लिए झारखंड कक्षपाल या झारखंड के सभी प्रकार के एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड जीके प्लस जीएस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोग को यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, अपने एग्जाम के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा त्योहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? ऑप्शन ए दीपावली, ऑप्शन बी होली, सी सोहरा या फिर डी सरहुल। बताइए, झारखंड में कौन सा त्योहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोहराय। सोहराय पर्व जो है दोस्तों, झारखंड में मवेशियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए संथाली, बी हिंदी, सी मुंडारी या फिर डी खड़िया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा क्या है? तो उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा हो जाएगा दोस्तों संथाली। उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा संथाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश रंग का राशन कार्ड, मतलब कौन से रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है? ऑप्शन ए गुलाबी, बी नीला, सी पीला या फिर डी सफेद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला कार्ड। ऑप्शन नंबर सी पीला कार्ड जो दोस्तों झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पीला कार्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपाल सिंह छोटा नागपुर, यहाँ छोटा नहीं होगा दोस्तों, छोटा होगा। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में तो दिया नहीं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 में, 1939 में बने थे, लगभग 20 से 21 जनवरी के आसपास दोस्तों। ऑप्शन नंबर तो नहीं है दोस्तों, ये 1939 इसका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए महाकालेश्वर, बी ओंकारेश्वर, सी बैद्यनाथ या फिर ऑप्शन डी घृणेश्वर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैद्यनाथ। झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं? ऑप्शन ए शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, सी प्रेमलता अग्रवाल या फिर ऑप्शन डी रामदयाल मुंडा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन धातु शिल्प क्या है? ऑप्शन ए धोकरा, बी छऊ, सी नटुआ या फिर डी घटवारी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धोकरा। ऑप्शन नंबर ए धोकरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? ऑप्शन ए झिलमिली, बी झरिया, सी हुटर या फिर डी औरंगा। बताइए इनमें से कौन सा कोयला का क्षेत्र झारखंड में स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झिलमिली। ऑप्शन नंबर ए झिलमिली झारखंड में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार डैश चट्टानों से बना है? बताइए दोस्तों छोटा नागपुर पठार कौन से चट्टानों से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी कैम्बियम चट्टान से। ऑप्शन नंबर डी पी कैम्ब्रियन चट्टान से बना है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 है, 2 इकाइयां स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के इनमें से कौन से संस्थान का नाम बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है? ऑप्शन ए हवाई अड्डा, बी मध्य कारागार, सी एथलेटिक्स स्टेडियम या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के इनमें से कौन से राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है? ऑप्शन ए
भीष्म नारायण सिंह, बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी रामेश्वर ठाकुर या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, कहीं और भी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामेश्वर ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए 81, बी 86, सी 90 या फिर डी 60। बताइए झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 81 है, ऑप्शन नंबर ए 81 है टोटल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए रांची से, बी धनबाद, सी गढ़वा या फिर डी डाल्टनगंज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची से। झारखंड के रांची शहर से कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए रांची बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी की थी? ऑप्शन ए मुंडा, बी खड़िया, सी संथाल या फिर डी उरांव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उरांव, ऑप्शन नंबर डी उरांव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म रांची में हुआ था? ऑप्शन ए सौरभ तिवारी, बी वरुण एरन, ऑप्शन सी MS धोनी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MS धोनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 6 या फिर डी 3। बताइए झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए 5। 5 में आता है दोस्तों पहला उत्तर में देखिए बिहार है, फिर नीचे उड़ीसा है, फिर पूरब में पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है? ऑप्शन ए कलोल, बी नोवा मुंडी, सी कोरबा या फिर डी क्योंझर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवा मुंडी से, ऑप्शन नंबर बी नोवा मुंडी से की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? ऑप्शन ए उत्तरी कोयल, बी स्वर्णरेखा, सी बराकर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नदी ऐसा नहीं है जो छोटा नागपुर पठार से होते हुए मतलब नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नदी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? ऑप्शन ए पलामू, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी रांची या फिर डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी जिलों जगह पर मिलता है दोस्तों, पलामू में भी, पश्चिमी सिंहभूम में भी और रांची में भी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? ऑप्शन ए NH29, बी NH31, सी NH32 या फिर ऑप्शन डी NH33। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH33, ऑप्शन नंबर डी NH33 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपिका कुमारी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए शतरंज से, बी टेनिस, सी तीरंदाजी या फिर डी हॉकी से। बताइए दीपिका कुमारी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दीपिका कुमारी का नाम तीरंदाजी से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी तीरंदाजी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड काउंसिल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है दोस्तों? झारखंड काउंसिल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शिबू सोरेन, बी अनुज लुगुन, सी विक्टर दास या फिर डी तुहिन सिन्हा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टर दास। काउंसिल ओवर ग्रेव्स के लेखक विक्टर दास है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? ऑप्शन ए समर शेष है, बी अरण्येर अधिकार, सी सल्तनत को सुनो गांव वालों और ऑप्शन डी राग दरबारी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरण्येर अधिकार। ऑप्शन नंबर बी अरण्येर अधिकार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कौन से वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1900 में, बी 1908 में, सी 1948 में या फिर डी 1975 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1908 में। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में पारित किया गया था। 1908 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट डैश में स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी धनबाद, सी रांची या फिर डी चाईबासा। बताइए कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी रांची बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ में खानों का संचालन करता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जादूगोड़ा या फिर ऑप्शन बी क्या है तुरमडी और ऑप्शन सी बगजाता या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी जगह पर दोस्तों, जादूगोड़ा में, तुरमडी में, बगजाता में और ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये तीनों में है तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह डैश में हुआ था दोस्तों। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1820, बी 1832, सी 1895 या फिर डी 1945। बताइए बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब शुरू हुआ था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1895 में। ऑप्शन नंबर सी 1895 में हुआ था और 1900 में तो वो शहीद ही हो गए थे बिरसा मुंडा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए वतीकल शंकर नारायण, ऑप्शन बी सैयद अहमद, सी द्रौपदी मुर्मू और या फिर ऑप्शन डी एस.ओ. हसन फारूक मारिकर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद जी थे। ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए थोड़ा सा जीएस देखते हैं दोस्तों। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949 को या फिर सी 15 अगस्त 1947 को या फिर डी 26 जनवरी 1930 को। बताइए भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1885, बी 1905, सी 1920 या फिर डी 1942। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और ए.ओ. ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या फिर डी भाग 4। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में किया गया है मौलिक अधिकारों का वर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, बी 5 जून, सी 22 अप्रैल या फिर डी 15 अगस्त। बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 21 जून बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी चाणक्य, सी कालिदास या फिर डी बाणभट्ट। बताइए अर्थशास्त्र पुस्तक के जनक या लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी चाणक्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा या फिर डी ब्रह्मपुत्र। बताइए ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन, बी एम एस स्वामीनाथन, सी होमी भाभा या फिर ऑप्शन डी जेसी बोस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526 में, बी 1556 में, सी 1761 में या फिर डी 1192 में। बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 12 या फिर डी 14। बताइए भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां मौजूद है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूचियां भारत के संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, बी 22 मार्च, सी 16 सितंबर या फिर डी 1 दिसंबर को। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या फिर डी 6 वर्ष। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का होता है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल टोटल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा दोस्तों। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश या फिर डी नेपाल। बताइए किसके साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे लंबी सीमा तो बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त या फिर डी कुमारगुप्त। बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कन्नौज, बी थानेश्वर, सी पाटलिपुत्र या फिर ऑप्शन डी उज्जैन। बताइए हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, बी रदरफोर्ड, सी चैडविक या फिर डी गोल्डस्टीन। बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर, बी कार्टिलेज, सी ह्यूमरस या फिर डी टिबिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ऑप्शन नंबर ए फीमर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन ए हवा में, बी पानी में, सी इस्पात यानी ठोस चीज में या फिर ऑप्शन डी निर्वात में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की चाल दोस्तों, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर सी ठोस या इस्पात में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 98.6 डिग्री सेल्सियस, सी 40 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 310 डिग्री सेल्सियस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान बोल रहा है दोस्तों और सेल्सियस में लिखा है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वहीं अगर ये F लिखा रहता फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तो ये सही होता। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। यहाँ सेल्सियस वाला सही है क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम या फिर डी वाट। बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है दोस्तों वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम क्लोराइड या फिर डी पोटेशियम क्लोराइड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों साधारण नमक, साधारण नमक का क्या होता है दोस्तों? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का मतलब रक्त जो जमा होगा दोस्तों, खून जो जमता है वो किस विटामिन की भूमिका होती है? उसमें कौन सा विटामिन का भूमिका होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो रक्त का जो थक्का होता है दोस्तों, रक्त जो खून जब जमता है तो उसमें विटामिन के का होता है दोस्तों, विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का जमता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र या फिर डी नेपच्यून। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछ रहा है दोस्तों, अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछता तो वो बृहस्पति हो जाता, यह आप सबको पता है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाता है। यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर ए बुध बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए H2O, ये तो साधारण होता है, D2O या H2O2 या CO2। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, ऑप्शन नंबर बी D2O बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, बी हार्वे, सी पास्चर या फिर डी फ्लेमिंग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो रक्त समूह का खोज दोस्तों लैंडस्टीनर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए थोड़ा सा वर्ल्ड का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी स्पेन, सी फ्रांस या फिर डी ब्राजील ने। बताइए फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है, ठीक है। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब स्पेन ने जीता, ऑप्शन नंबर बी स्पेन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज, बी नोवाक जोकोविक, सी जनिक सीनर या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ज्वेरेव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनिक सीनर। विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जनिक सीनर ने जीता, ऑप्शन नंबर सी जनिक सीनर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन ए इटली, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी चीन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर ए इटली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साग्रदा फामिलिया चर्च का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए स्पेन से, बी इटली, सी फ्रांस या फिर डी जर्मनी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सग्रदा फामिलिया चर्च जो है दोस्तों वो स्पेन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए स्पेन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस एक्स के आईपीओ के बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनेरे कौन बने हैं? ऑप्शन ए जेफ बेजोस, बी एलन मस्क, सी मार्क जकरबर्ग या फिर ऑप्शन डी बिल गेट्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन मस्क, ऑप्शन नंबर बी एलन मस्क बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस प्रकार के और भी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।